इस्लामाबाद से नून लीग के लिए अच्छी खबर नहीं। मैं हूँ वहीद अवान, आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद की तीनों सीटें नून लीग को वापस करनी पड़गी, यानी नून लीग के खाते में 3 सीटें और कम हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आज तीनों सीटों पर स्टे ऑर्डर जारी हो गया है और ये सीटें पीटीआई को मिल गई हैं। दूसरी तरफ पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर है और पीटीआई के वर्कर्स के लिए भी एक गुड न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि खान साहब ने एक एलामिया जारी किया है। उनका सुन्नी अदालत कौंसल हामद रजा साहब के साथ पार्टी एडजस्टमेंट का मायदा हो गया है और पीटीआई के जितने भी टिकट होल्डर जो जीते थे वो अब सुन्नी अदालत कौंसल जमात में अपनी शमूलियत का ऐलान करेंगे। और आज उन्होंने अपनी बयान हल्फी जमा कराने के बाद वो असूलन तौर पर इस पार्टी के साथ एक अपना जो है शमूलियत अख्तियार करेंगे। उसके बाद ये इस पार्टी को छोड़ के नहीं जा सकते। अगर इस पार्टी को छोड़ेंगे तो पहले तो इनको अपनी सीट से रिज़ाइन देना पड़ेगा, तो फिर जाके इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, फिर वो किसी भी जमात में जा सकते हैं। ये आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। ये एक इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन होने से पहले एक नया रूल जारी किया था कि आप अगर किसी जमात में जाएंगे, जमात में शामिल होने के बाद दूसरी जमात में जाएंगे तो थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है। तो इस वजह से आप पीटीआई को जो सीटें हैं, ये सुन्नी अताअत कौंसिल के बाद शामिल होने के बाद जो मुख्तस सीटें हैं वो उनमें भी इजाफा हो जाएगा। 35 से 40 सीटें ये भी मिलेंगी और इकलौती नशिस्तें होती हैं वो भी तकरीबन 10 से 12 सीटें इनको मिलेंगी। तो अब जो फिगर है, अभी जो करंट फिगर चल रहा है, तो इसको अगर आप दोनों को कलेक्ट कर लें तो तकरीबन 150 ये सीटें बन रही हैं। और जिस तरह रिजर्व सीटें आ रही हैं वापस, अब ज़ाहिर ये लग रहा है कि पीटीआई की 200 सीटें तक पहुँच जाएगी और वफाक में हुकूमत बनाने के लिए मुस्तकम हो जाएगी। दूसरा, केपीके के अंदर आज अली अमीन गंडापुर की तरफ से एक जो उनके मुंतखब लीडर थे, पार्लिमानी लीडर, उनकी तरफ से इजलास बुलाया गया था और उस इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। उन्होंने कहा हम अपना लाए अमल 40 दिनों के बाद अब अवाम के सामने रखेंगे और इस काबीना में कौन कौन शामिल होगा वो भी हम 1-2 दिन तक अनाउंसमेंट कर देंगे। और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर भी तोड़ जोड़ जारी है, जिस वजह से आप इस्लामाबाद की 3 सीटें वापस होगी। तो अब कहा ये जा रहा है, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को लाहौर के अंदर इतने वोट नहीं पड़े तो इस्लामाबाद के अंदर आप कैसे तो कर सकते हैं कि नून लीग के उम्मीदवार को इतने वोट पड़ सकते हैं। तो ये भी बड़ी गंभीर सूरत हाल है, ये भी एक सवालिया निशान है। आज दूसरा तरफ आप देख सकते हैं आज सेनेट में भी बड़ी गेमा गेमी थी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने में जा रहा हूँ, आपको आइडिया होना चाहिए कि पिछले 3 दिन से ट्विटर जो है वो बंद किया जा रहा है, ऑन किया जा रहा है। तो वो भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने